Hello बच्चों, let's read the question. The question is you charge a parallel plate capacitor, remove it from the battery and prevent the wire connected to the plates from touching each other. When you pull the plates further apart, which one of the following quantities increase? तो कौन सी quantities इनमें से increase होगी ये हमें बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. इनिशियली हमने क्या किया, किसी भी कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया. ठीक है, ये बैटरी क्या करेगी, इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी. फिर जब ये फुली चार्ज हो गया तो अब हमने इस बैटरी को हटा दिया. अब मेरे पास कैपेसिटर है, अब ये चार्ज हो गया है तो इस पर जो चार्ज होगा वो क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा. ठीक है, क्योंकि अब हमने बैटरी को हटा दिया. अब ना तो वो चार्ज होगा ना डिस्चार्ज होगा उस बैटरी की वजह से, क्योंकि हमने बैटरी हटा दी है. तो Q जो होगा वो तो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा. और हम जानते हैं कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस होती है दैट इज गिवन बाय A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों प्लेट्स के बीच में दैट इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा जो होता है वो हमारी क्या होती है, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी होती है. ठीक है, तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, प्लेट्स को खींच रहे हैं इस तरह से. ठीक है, पुल कर रहे हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी डी वो हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी. और डी अगर इंक्रीज होगा तो सी डी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जो सी होगा मेरा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं ई की बात करूं तो अगर ई क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जगह मैं क्यू अपॉन ए लिख सकती हूँ सिग्मा की जगह, चार्ज डेंसिटी की जगह. तो ई जो है वो डी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये हमारा क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा. या मैं कह सकती हूँ सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज हमारा सेम है, चार्ज में किसी तरह का चेंज आ नहीं रहा है. तो ई जो मेरा होगा वो भी सेम रहेगा. अब हम जानते हैं कि Q इक्वल्स टू होता है CV, जो चार्ज स्टोर करता है कैपेसिटर वो हमारा होता है Q इक्वल्स टू CV. तो यहाँ से V की जो वैल्यू आती है वो हमारी आती है Q अपॉन C. अब C अगर मेरा डिक्रीज हो रहा है और V C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो V मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा. दैट मीन्स मेरा जो वोल्टेज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. और उसका रीजन क्या है, क्योंकि कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है. तो एक तो वैल्यू हमें पता चल कि इंक्रीज कौन होगी, वोल्टेज. दूसरा हमें पता है कि इनमें स्टोर जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ CV स्क्वायर. ठीक है, यू हमारा क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है. और ये अगर मैं इसको लिखना चाहूँ उसमें यहाँ से वी स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली सी के भी प्रोपोर्शनल है, वी के भी प्रोपोर्शनल, लेकिन वी के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है. सी डिक्रीज हो रहा है लेकिन वी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो इंक्रीज हो रही है वैल्यू वो स्क्वायर में है और जो डिक्रीज हो रही है वो बिना स्क्वायर के. इसका मतलब जो मेरी एनर्जी स्टोर होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो दो चीजें जो इंक्रीज होंगी हमारी वो क्या हो जाएगा, एक तो वोल्टेज हमारा इंक्रीज होगा और दूसरा हमारा क्या इंक्रीज होगा, दूसरा हमारी इंक्रीज होगी उसमें स्टोर्ड एनर्जी. तो दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, एक तो हमारा वोल्टेज बिटवीन द प्लेट सी करेक्ट हो जाएगा और एक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डी करेक्ट हो जाएगा. और ये तो सेम रहेगा तो ये हमारा आंसर गलत हो गया, ये ऑप्शन. और बी जो मेरा होगा वो डिक्रीज होगा तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया. तो सी एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.